तो गाइस आज हम लोग निकल चुके हैं गोवा ट्रिप के लिए। ये बीच का हिस्सा रहा और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। बीच में जतिन वहाँ पे पेशाब कर रहा था तो हम लोगों ने वीडियो बना ली और इसको बाद में ट्रोल करेंगे ये सब दिखा के। तो ये सब करने के बाद हम लोग आ जाते हैं झांसी स्टेशन पे, क्योंकि हम लोगों की ट्रिप जाने वाली थी झांसी से गोवा। सो इतना सब होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। और फिर बीच में क्या होता है कि बीच में सारे काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, जबकि हम लोग मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे रात में ट्रेन में बैठने के बाद। और ये लगभग व्यू है 4 से 5 बजे का। तो मैं उस टाइम पे सो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सुबह सुबह की चाय पीते हैं और उसके बाद ये देखो सो रहा था, तो इसका भी वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं शायद महाराष्ट्र की गलियों में पहुंच गए थे, मुझे इतना कंफर्म अच्छे से याद नहीं। और यहाँ पे मैं अपने आप को फ्लेक्स करता हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। और ये मैं अपना रेस्टे को बता रहा था मैं पहले, और यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बस नज़ारे का मौज ले रहे थे और कुछ नहीं, बस चीज़ें चलती जा रही थी और काफ़ी अच्छा रहा सफ़र। मैं कहता हूँ कि लॉन्ग सफ़र में मानता हूँ कि एसी बढ़िया है, बट स्लीपर में व्यूज़ का आनंद ही कुछ और है। उसके बाद हम लोग एसी वाले में आ जाते, क्योंकि पूरी कॉलेज ट्रिप जा रही थी तो वहाँ पे जुआ चल रहा था। और मैं यहाँ पे अपना बाल संभाल रहा था, जो कि है ही नहीं। और उसके बाद ये रहा थम्स अप माउंटेन, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और लोग बता रहे थे कि इसके अंदर थम्स अप भी बनती है, तो मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है। ये व्यूज़ बहुत अच्छे दिख रहे थे जब हम लोग महाराष्ट्र साइड के अंदर पहुंच ही चुके थे। और बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ का आनंद लेते हुए हम लोग गोवा की तरफ बढ़ रहे थे। आगे जाते जाते बस घर की भी याद कुछ बहुत आ रही थी, बट फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पे इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसे कई सारे फ्यूल टैंक भी हम लोग को दिखे कि यहाँ से ही लगता है मुझे सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि मतलब कि ये महाराष्ट्र में थी। और ये थम्स अप माउंटेन का एक अलग सा वीडियो मैंने और बनाया था, जो कि मैंने इसमें लगा दिया। और चलते चलते काफ़ी चीज़ें देखी और यहाँ पे ये बिल्डिंग के नज़ारे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पुणे जंक्शन। अब पुणे जंक्शन में 15 मिनट ट्रेन रुकी थी, तो सोचे थे चलो बाहर घूम लेते हैं। तो बस ये देखिए बाहर के नज़ारे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और उसके बाद यहाँ का ये तिरंगा, जो कि बहुत अच्छा लहर रहा था। और हम लोगों ने सोचा यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं एक दो। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो भी 2-3 क्लिक की। एंड देन वे विल गो टू आवर ट्रेन एंड देन सिट टू द ट्रेन एंड दैट्स इट। ये रही, हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा एक हाँ आइसक्रीम भी खाई थी, जो कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोगों को लगा लगभग 15-20 मिनट होने जा रहे थे, तो हमको लगा कि चलो यार अब की यार बैठ जाते ट्रेन में, वरना छूट जाएगी। यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी भी थी, जो कि काफ़ी देखने में अच्छी लग रही थी। बाकी ये सारे व्यूज़ का आनंद लेते लेते हम लोग पहुँच चुके थे पुणे जंक्शन। खुशी इस बात की थी कि हम लोग गोवा जा रहे हैं, और दुख इस बात का था कि घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे थे, पर फिर भी कभी छोड़े नहीं घर तो बुरा तो लगता ही ना यार। चलो आगे की चीज़ें देखते हैं हम लोग। आगे जाते जाते यार बहुत ही बेहतरीन नज़ारे का आनंद लिया। और यहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही थी कुछ आ, मतलब कि अलग ही चल रही थी, तो इनकी पे बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कैसल रॉक पहुँच गए थे। रात में पता चलता है कि कैसल रॉक के बाद दूध सागर वाटरफॉल्स आता है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। बट रात का समय था तो हम लोग देख नहीं पाए, पर फिर भी हम लोगों ने उस समय हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था, इस वजह से हम लोग देखने चले गए। पर आखिरी में हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा। और यहाँ पे पानी भी बरस रहा था, तो काफ़ी अच्छा सीज़न था ये वाला। और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार इसको दूध सागर की धरती को तृप्त किया जाए। ये रहे सनी, ये रहे अंकुल। और हम लोगों ने सोचा कि आओ चलो तृप्त करते हैं, और ये रहा मैं। तो बस अब हम लोग एक्साइटेड थे कि दूध सागर की धरती को तृप्त कर देते हैं। तो बस ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली थी
और फिर वहाँ पे हम लोगों ने दूधसागर की धरती को तृप्त भी किया। और पर हम लोगों को वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट लगाया नहीं, तो बस इतना ही था। उसके बाद चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि और यहाँ पे हम लोग मडगांव एक्सप्रेस पहुँच गए थे। मडगांव एक्सप्रेस से हम लोगों ने अपना सारी चीज़ें ली और उस बस में बैठ के हम लोग जा रहे थे अपने होटल के लिए। और फिर यहाँ पे काफ़ी काफ़ी चीज़ें देखी। यहाँ पे ज़्यादातर गोवा में घर जो हैं थोड़े से झोपड़ी टाइप के हैं, जिससे यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा वाटर गिरता है इस वजह से। तो वो लोग इसी प्रकार से बनाते हैं कि काई न लग जाए छत पे। और हाँ, मैं कह सकता हूँ कि गोवा जो है अपने उत्तर प्रदेश से साफ़ है यार, क्योंकि यहाँ की भाई कल्चर सब कुछ डिफरेंट था। नहीं, अपने अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पे जगह जगह पे बैनर लगे रहते नेता खेता के, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बट यहाँ पे नारियल के पेड़ के साथ साथ काफ़ी बेहतरीन चीज़ें थी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय की। और जाते जाते मैं इस समय यही सोच रहा था कि यार क्यों ना यार यहीं पे बस जाया जाए, बट हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि हम लोग यहीं पे बस जाए। उसके बाद बस ये नज़ारे जा रहे डिफेंडर के, जो कि हम लोगों ने कभी अपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखे। और ये रहे कुछ तड़कते भड़कते व्यूज़, जो कि हम लोग देखते देखते पहुंच चुके थे अपने होटल के लगभग बहुत करीब। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार काश मेरा भी एक घर होता तो यार मैं यहाँ पे रह लेता, बट कुछ है नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मज़ा दे रही थी। आप समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से मैं कह सकता हूँ, डबल मीनिंग भी अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। पर मज़ा तो यार काफ़ी आया यार। इतनी सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद आखिरी में लगता है जब आप वापस घर की तरफ जाते हैं तो आपको बुरा लगता है। सारी चीज़ें यार इतनी बेहतरीन जा रही थी। ये हम लोगों ने नदी देखी थी, और ये रहा ब्रिज, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इलाहाबाद में है बट मैं कभी इलाहाबाद गया नहीं, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें नई थी। और फिर क्या, फिर बस हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ ही रहे हैं, और हम लोगों की आंखों में नींद है, और सामने एक क्रिकेट स्टेडियम दिखा तो सोचा कवर करूं, पर वो साला पूरा कवर हो ही नहीं पाया। तो बस आगे जाते जाते यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स दिख रही थी, तो मैंने कहा कि इनको ही कैप्चर कर लेता हूँ। घर वालों को भी वीडियो भेजने होते हैं ना, इस वजह से मैंने किया। और ये पहुँच गए हम लोग होटल तो अपने पहुंच गए होटल। थे, फिर मुझे ये वाली क्लिप मिल गई, तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको भी ऐड कर देते हैं। तो यही पे हम बता रहे थे कि दूध सागर की धरती को तृप्त करने वाले थे, और एकदम से ट्रेन चालू हो जाती तो मैं देखो बहुत जल्दी चढ़ जाता हूँ। वो पीछे अंकल परेशान हो रहा था। फिर यहाँ पे ये जो नज़ारे देख रहे थे हम लोग सोच रहे थे कि यार हम लोगों को कॉलेज वाले बोट में घुमाएंगे कि नहीं, बट हाँ आखिरी में उन लोगों ने घुमाया। मैंने उसको कवर किया है, मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा। बट फिर भी यहाँ के नज़ारे ऑसम वाली फीलिंग देते थे। और क्या ही बोलूँ मैं इन नज़ारों को। शायद 2 बार ऐड हो गया है, बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट देख लीजिएगा आप लोग यार, थोड़ा बहुत हो जाता है यार। मैं ये वीडियो छत पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। बट मैं आप लोगों से एक बार ये कहूँगा ज़रूर कि अगर आप ज़िंदगी में कहीं जाएँ या ना जाएँ, बट एक बार गोवा जैसे वेस्टर्न स्टेट में ज़रूर जाएँ। मतलब कि कहने का मतलब कि इंडियन स्टेट ही है, बट वहाँ पे जो कल्चर है ना थोड़ा वेस्टर्न फॉलो होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसको वेस्टर्न स्टेट के नाम से भी अगर कहा जाए तो बुरा नहीं है। तो यहाँ पे बीच के बस वही नज़ारे थे जो मैं इसमें कैप्चर कर रहा हूँ। और हाँ, काफ़ी दोस्त थे तो हल्ला गुल्ला बहुत मचा रहे थे, तो फिर मैंने उनका आवाज़ जो है कट कर दिया। और यहाँ पे ल्यूपिन हम लोग इंडस्ट्री विज़िट कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्क्सन्स फार्मा करके एक इंडस्ट्री थी जो विज़िट करने गए थे हम लोग। ये मैं अपने आप को कवर कर रहा हूँ कि बता सकूँ कि मैं भी आया था यहाँ पे। और बीच का ये देखो हिस्सा जो है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मेरे लौंडे भी आसपास में घूम रहे हैं, तो बस मज़े ले रहे थे वहाँ पे। और मैं ये देखिए वहाँ पे पहुँच गया मार्क्सन्स फार्मा। तो मार्क्सन्स फार्मा के अंदर बताया जा रहा था कि यार उसमें वीडियो अलाउड नहीं है, तो फिर यार मैं वहाँ पे वीडियो बना नहीं पाया था। बट हाँ ये है कि थोड़ा आसपास का वीडियो मैंने बनाया था, तो वही मैं कैप्चर कर रहा हूँ। और ये रहा रूम का व्यू, क्योंकि एक ही रूम में कम से कम 4-5 लोग रह रहे थे। और ये रही वहाँ पे लोकल मार्केट जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। ये मैं वीडियो भेज रहा था घर वालों के लिए, जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों की मिलती हैं, तो मुझे लगा कि
है ये भी कैप्चर कर लेता हूँ, आगे वीडियो में लगा दूँगा तो काम आएगी। अब बाई चांस आप लोग अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे बारगेनिंग आप अगर आती है आपको तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मुझे 250 में वो बोल रहा था, वो आखिरी में जाके उसने मात्र 150 में दे दी। और अगर मैं और चाहता ना 100 में कहता ना तो वो दे देता मुझे 100 में। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं करता हूँ, फिर नहीं तो मुझे शर्म आ जाएगी अगर 100 कह दूँगा तो बस यही सारी वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मैं होटल के अंदर आ जाता हूँ और फिर मैं खाना खाने के लिए होटल जाता हूँ। तो यहाँ पे बीच में ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये लोग नाच रहे थे, तो फिर बस यहाँ पे अपने आप को कवर करते हुए मैंने इन सबको दिखाया। इसके पीछे का सच्चा नहीं बताऊँगा, ये खाना रहा वहाँ पे मुझे मिला था। और मैं फिर सुबह सुबह जब बाद में थोड़ी जाएगी ट्रिप, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करके घर वालों को भेज देते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही थी। वही सारी चीज़ें चलते चलते फिर हम लोग बीच की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पे मज़ा तो यार काफ़ी आई, बट यार अब जैसे कि ये सफ़र छूट रहा है ना तो फिर थोड़ा बहुत बुरा लगता है यार। और ये रहा बीच में, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं बीच पे हूँ और यहाँ का मज़ा कुछ और है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और ये रहा बीच का इफ़ेक्ट जो कि मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बीच की लहरें, ये नज़ारे शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे और शायद कभी ना भूलूं। और मैं यहाँ पे बीसी कर रहा था तो फिर वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरी जी मस्ती तो देखिए। और ये मैं वापस आता हुआ शाहरुख खान के स्टाइल में, और ये साला बैग बार बार ऐड हो जा रहा, तो मुझे माफ़ करना कि मुझे उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती। मैंने मतलब कि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता, क्योंकि कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से मैं वापस आता हूँ, काफ़ी काम रहता है मुझे, तो उतना एडिटिंग नहीं कर पाया। बीच का हिस्सा बस मैं ऐड ऑन करता गया, मैंने वॉइस ओवर कर दिया आखिरी में जाके, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये बेकार सा नज़ारा है मुझे पता है, बट आप फिर भी देख लीजिएगा। ये वीडियो बाय द वे मैं एक सिर्फ मेमोरीज़ के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि पता है मेरे फ़ोन में उतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं इसको अपने स्टोरेज पे भर पाऊँ। और इसको मैं यूट्यूब पे डालूँगा तो ये शायद बहुत समय के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, और मैं जब चाहूँगा तो मैं उस वीडियो को देख पाऊँगा। और ये रहा बीच जहाँ पे हिमांशु भाई जा रहे हैं, और यहाँ पे ये इस बीच की लहरों को फ़ील करने वाले हैं। ये इनके पैर में जैसे लड़ेगी ये खुश हो जाते हैं और ये वापस आते हुए उसके बाद ये फिर से मतलब कि वीडियो बनवाने के चक्कर में ये बार बार जा रहे थे वहाँ पे, और ये वहाँ पे बस बीच का आनंद ले रहे थे। हिमांशु भाई हमारे बहुत ही मजाकिया आदमी है। और फिर मैंने कहा कि मेरे साथ भी वीडियो बनाओ, बट फिर मेरा वीडियो किसी ने नहीं बनाया, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये बागा बीच से लेके मीरामार बीच मैंने सारी चीज़ें घूमी थी, और ये बीच का रहा, बागा बीच का व्यू रहा, जो कि मैं वहाँ पे ट्रैवल करने वाला हूँ। और ये मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि यार मैं भी यहाँ पे वीडियो में दिख जाऊँ। यहाँ का यार भाई कल्चर ना मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ओपन माइंडेड थे, और मतलब कि वो चीज़ें समझते थे एक्चुअली। यूपी में अगर आप देखेंगे जाके ना तो वहाँ पे उतना अच्छा नहीं रहता। और ये रहा समुद्र का नज़ारा। फिर यहाँ पे रही ये वाइन मार्केट, जहाँ पे काफ़ी सस्ती दारू थी, जो कि मतलब कि जो ट्यूबॉर्ग की बोतल आती है वो 90 रुपीज़ में मिल रही थी। मतलब कि मैंने नहीं कंफर्म किया था, मेरे दोस्तों ने कंफर्म किया था। और बस बीच में जाते हुए फिर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अभी हिमांशु भाई यहाँ पे शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो बन जाइए जाके आप वहाँ पे। और फिर मैं और अंकुल भी कहे कि चलो यार आओ एक बार अपना भी वीडियो बनवा लिया जाए। और फिर यहाँ पे अपना भी तगड़ा वीडियो बनवाया गया, जो कि यार काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मैं भी शाहरुख खान बना। ये बार बार मैं दारू की दुकान दिखा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप आएँ तो यहाँ पे पी जरूर जिए, पिया मैं कि दारू ज़रूर पीजिएगा। सॉरी यहाँ पे मैं बोल नहीं पाया। और ये आंटी अंकल बीच में फ़ोटो शूट करा रहे थे, और वहाँ पे जो वो नहीं होते हैं रेस्क्यूअर, तो वो मना कर रहे थे कि वहाँ पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा हो रहा है, आपको समुद्र की लहरें खींच ले जाएंगी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझसे क्या, उससे अंकल ही आंटी जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर अंकुल ने कहा एक बार फिर से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और ये बस हम लोग जा रहे हैं। ये बागा बीच का जो व्यू है बस वही दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों के पास कोई लड़की लड़की नहीं थी, तो हम लोगों ने कहा चलो यार आसपास आपस में ही वीडियो बना लेते हैं। और ये हिमांशु भाई वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें रहीं। ये अंकल आंटी को बार बार मना करने के बावजूद भी ये हट नहीं रहे थे।
और हाँ, मैं जानता हूँ कि यार एक जो क्लिप है वो बार बार ऐड ऑन हो जा रही है, क्योंकि मैंने जैसा तुम्हें पहले ही बताया कि मेरे पास यार उतना टाइम नहीं रहता कि मैं कवर कर पाऊँ हर चीज़ को और हर चीज़ को एडिट कर पाऊँ। तो फिर मैंने जो कुछ मुझे दिखा मैंने कर दिया कवर। और ये रहा वहाँ पे जो पैनल डिस्कशन था, तो वहाँ पे ये उसका इंटीरियर था जो कि बहुत ज़बरदस्त था। और फिर मैंने पैनल डिस्कशन से आने के बाद लगभग 10:30 के आसपास मैंने कहा कि चलो बीच पे एक बार फिर से चलते हैं, जो कि हम लोगों के 50 मीटर दूर था उससे, होटल से। वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप लोग आनंद लीजिए इन चीज़ों का। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलो यार सुबह भी एक बार देख लेते हैं जाके, मज़े मज़े हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो व्यूज़ आ रहे थे ना, क्योंकि ये पहली बार हम लोग गए थे बीच पे, इससे पहले हम लोग कभी नहीं गए थे। और वो जो मैं पहले दिखा रहा था वो पहले के वीडियो थे। तो ये पहला व्यू था जो हम लोग समुद्र के किनारे खड़े थे। और ये अरेबियन सी पड़ता है पूरा, जो कि मतलब कि अलग अलग बीचेस में डिवाइड होता है। और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना यार अब चला जाए वहाँ पे, कहाँ पे, अदर बीचेस भी एक्सप्लोर किए जाएं। जैसे कि वहाँ पे कैंडोलिम बीच था, कैलनग्यूट था, और एज वेल एज़ बागा बीच था। तो फिर मैंने कहा कि चलो सब कुछ कवर करते हैं। और बीच में ये सारे नज़ारे जो हैं ना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और मैं कह सकता हूँ दावे से कि अगर आप अभी तक सिर्फ मंदिर ट्रैवल किए हैं, या मतलब कि कोई धार्मिक स्थल ट्रैवल किए हैं, तो आप मतलब कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने धार्मिक स्थल ट्रैवल किए हैं। बट मैं कहूँगा कि अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं ना, तो एक बार आप गोवा या केरला जैसे स्टेट ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि वहाँ की जो नेचर ब्यूटी है ना, वो यार अलग है यार। और पीछे मतलब कि यहाँ पे कुत्तों की लड़ाई हो रही थी, तो उस आवाज़ को ज़रा थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कीजिएगा। बट हाँ, फिर भी ये चीज़ें याद रहेंगी। मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे थोड़ी मतलब कि साफ़ सफाई हो रही थी, उस वजह से आवाज़ आ सकती है। तो उस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज कीजिएगा। और ये जो लहरें हैं ना, ये लहरें अलग ही आनंद देती हैं, बहुत ही तगड़ा आनंद। आगे जाते जाते यार यही सारी चीज़ें थी, तो वो भी हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम लोग कैलनग्यूटे तक का सफ़र तय कर रहे थे। और वहाँ तक जाने में हम लोगों ने सोचा कि चलो यार यहाँ के नज़ारे ही दिखा दिए जाएं। और ये अंकल हाय कर रहा है, जो कि मैंने इसको कहा था। और फिर मैंने कहा कि मैं भी अपने आप को हाय कह देता हूँ। सुबह सुबह नींद नहीं खुल रही थी, तो आँखें ऐसी दिख रही हैं। और यहाँ पे यार थोड़ी बहुत सुबह सुबह थोड़ी बहुत ठंडी लग रही थी, क्योंकि गोवा में मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर भले थोड़ा बहुत 30-32 हो जाए, पर यहाँ पे अगर आप बीच के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे ठंडी हवा लगती है आपको, क्योंकि वो पानी की जो लहरें होती हैं वो हवा लेके भी आती हैं कहीं ना कहीं से, जो मतलब कि हल्का सा भी अगर यार नहीं मॉइस्चर टाइप का पड़ता है बॉडी में, तो फिर वो ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट देती हैं। जैसे कि कूलर, आपने अगर कूलर में लेटे हों तो आपको पता होगा। वैसे लेटे तो सभी होंगे, बट मैंने फिर भी कैजुअली कह दिया। और यहाँ पे मैंने एक देखा था कि ये जैसे कि बीच में आपको दिख रहा है ना लहर, तो मैंने देखा था कि ये बहुत बड़ा हो जाता है एकदम से। काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो, मुझे उससे क्या, मैं भी पार कर लेता हूँ फांद के एक बार में। और यहाँ पे यार हम लोग धीरे धीरे चलते चलते थक जा रहे थे। और फिर भी हम लोगों ने कहा कि यार जब तक कॉलेज वाले नहीं कहेंगे कि वापस आओ, तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की, जिसके बाद मैं ये एक बात कहूँगा, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस इन द गोवा। और फिर जाते जाते हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 मतलब कि लड़कियाँ थीं, जो कि पता नहीं कहाँ से थी, मैंने उनसे पूछा नहीं, बट हाँ ये कह रहा था कि मैंने उनसे कहा कि आप क्या मतलब कि एक फ़ोटो मैं उनसे ले सकता हूँ। तो मतलब कि वो थोड़ा सा शौक हो गई, उन्होंने पूछा क्यों आप लोगों को फ़ोटो क्यों चाहिए। तो जनरली में क्या होता है ना, कि जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि आप किसी भी फॉरेनर को आप कहते हैं कि फ़ोटो लेना चाहते हैं आपके साथ, तो वो जनरली दे देते हैं। बट वो लड़कियां पूछती हैं क्यों आप लोगों को फ़ोटो क्यों चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या है ना, कि मतलब कि अगर कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, तो फिर हम लोग उनके साथ फ़ोटो लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग अब ऐसा विलेजर्स है ना, तो फिर मतलब कि वहाँ पे इतने फॉरेनर्स इंडिया में नहीं होते। तो विलेजर्स जैसे कि होते हैं ना, तो उनको अपने दोस्तों को दिखाते हैं जाके ना, तो एक यार एक्सपीरियंस मिलता है कि यार वाह यार तुम तो फॉरेनर से मिला है
ऐसे ही मतलब कि एक लड़कियों से मिले थे। और उसके बाद एक लड़का भी था जो कि मतलब कि गोवा यूनिवर्सिटी में फ्रांस से आया है, जो कि फ्रेंच सिखाता है वहाँ पे गोवा यूनिवर्सिटी में। उससे भी हम लोग मिले, उसका नाम पूछना भूल गया, बट हाँ हम लोगों ने उससे सारी चीज़ें पूछी, जो कि बता रहा था वो पेरिस से है। और मैंने कहा चलो ठीक है यार, बट हाँ उसके साथ मैंने भी फ़ोटो खींची थी, जो कि ठीक ही ठाक आई थी यार, पर मैंने इसमें ऐड नहीं की है। और ये बस मैं नज़ारे दिखा रहा था बीच में, जो जो हम लोगों को दिखे वो हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड किए। और यही सारी चीज़ें थी जो कि अच्छी लगती हैं मुझे। मतलब कि तुमसे ये कहूँगा मैं बात कि यार इससे पहले मैं काफ़ी स्टेट ट्रैवल किया हूँ, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जैसे काफ़ी मतलब कि जो आसपास के उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं वो मैंने ट्रैवल किए हैं। बट जब आप गोवा की बात करते हैं, यानी महाराष्ट्र की बात करते हैं, बेंगलोर की बात करते हैं, सॉरी कर्नाटका की बात करते हैं, तो ऐसे स्टेट्स में क्या होता है ना कि आपको नए कल्चर्स का नए कल्चर आपको दिखते हैं। जैसे जैसे गोवा में मैं गया तो वहाँ पे लोग मतलब कि ओपन माइंडेड हैं। कहने का मतलब ये कि वो मतलब कहने का मतलब कि वो जैसे कि इंग्लिश में बात करते हैं, और आप जैसे कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मतलब कि जज नहीं करते हैं कि आप गलत बोल रहे, सही बोल रहे, मतलब कि आप जब जैसा बात कर रहे हैं मतलब कि उनको ठीक रहता है। और हाँ, वहाँ पे अगर मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर आप वहाँ पे रहते हैं 2-4 महीने, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप गोवा में रह के आते हैं और फिर वापस आते हैं उत्तर प्रदेश या राजस्थान या बिहार जैसे राज्य में। तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप एक मतलब कि वेस्टर्न स्टेट कह सकते हैं इंडिया का, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है हम लोगों को। तो यार यही सारी चीज़ें थी, और फिर हम लोग बस इन लहरों के साथ खेल रहे थे तो हम लोगों का पैंट भी गीला हो गया था। और हाँ, बार बार जब रेत चप्पल में चपक रही थी तो फिर यार थोड़ा मतलब कि नहीं लगता है यार, और टाइप का लगता है, तो वही सारी चीज़ें थी। पर फिर भी हम लोगों ने कहा कि एन्जॉय तो करेंगे यार, क्योंकि इस बार आए हैं, आगे कितने दिन बाद आए ये पता नहीं, इसलिए एन्जॉय तो सारी चीज़ करके जाएंगे। मतलब कि एज अ स्टूडेंट अगर देखा जाए तो अभी हम लोग उतनी ही चीज़ एंजॉय कर पाएंगे जितनी मतलब कि ठीक है। बाकी मतलब कि जब हम लोग अपने आप से आएंगे तो फिर वो वहाँ पे एंजॉय कुछ अलग चीज़ें होंगी। अलग चीज़ों का मतलब आप गलत ना समझिए, बट हम लोग चीज़ें एंजॉय करेंगे। तो बस ये हिमांशु भाई ने मतलब कि देखा और इन्होंने समझ गए कि मतलब कि जूते में पानी घुस गया है, तो अब मेरा नंगे पाँव चलना ही उचित है। तो इनने अपने जूते हाथ में पकड़ लिए और फिर हम लोग केलंगुटे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सोचे थे कि जो 2-4 चीज़ें खरीदेंगे, फिर उतनी देर में कॉलेज वालों का फ़ोन आ जाता है कि तुम लोग कहाँ पे हो, वापस आओ वरना सस्पेंड कर देंगे कॉलेज में जाके। तो हम लोगों ने कहा यार, अरे यार इनका सस्पेंसन नहीं ख़त्म होता है। तो बस हम लोग वापस जा रहे हैं और ये मैं चीख रहा हूँ। और ये राव साहब हैं, राव साहब ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई भी कॉलेज का अगर आप इनसे कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, मतलब कि इवन दो आप ये भी कह दीजिए कि कॉलेज वाले ये कर देंगे, आप झूठ भी बोलेंगे तब भी ये सच मान जाएंगे और कॉलेज वालों की पीछे पीछे भागते चले जाएंगे। बहुत डरते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे एडवेंचरस थिंग्स थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको पार करते हैं, वो भी फांद के, जो कि मज़ा आएगा यार। अगर कोई गिर जाएगा वीडियो बन जाएगा ना यार। तो मैंने कहा कि पहले मैं ही पार कर लेता हूँ फिर वीडियो बनाऊँगा। अगर मैं ही गिर गया, पर मैंने इसको सफलतापूर्वक पार किया है, देख लीजिए आप लोग है। मुझे पता था मैं पार कर लूँगा। और फिर मैंने कहा कि चलो इन लोगों का वीडियो बनाने के लिए मुझे वापस भी आना था, इसलिए मैं यहाँ पे भाग आया वापस। अब मैं इन लोगों को देखूँगा। और अब बारी है हिमांशु भाई की, और हिमांशु भाई रहे थे डर, और ये अंकुल ने छलांग लगा दी। अंकुल छलांग लगाने के बाद हिमांशु भाई सोच रहे थे कि अब हम फांदेंगे, बट थोड़ा सा ओवरवेट उनका होने के कारण वो डायरेक्टली फांद नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ पे सीधे सीधे चल के चले जाइए वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी, पर उन्होंने माना नहीं। पर वो फांदेंगे, देखिएगा। ए उनको यार मैं अच्छे से मतलब कि मैं वो बांधने जा रहे थे, उनका एकदम से कॉन्फिडेंस जो है ना
वह टूट गया, फिर वो बांधे नहीं और आखिरी में उन्होंने पारी कर लिया। और यहाँ पे ये हमारे जो सर हैं, ये मतलब कि पैसों का लेन देन कर रहे हैं, जो कि मैं अच्छे से कवर नहीं कर पाई। ये देखिए, ये रहे दास और वो रहे वीपीएस। तो ये हमारे सर हैं और इन्होंने पैसों का लेन देन किया बस वाले से, जो कि हम लोगों को आसपास के मतलब कि अगोड़ा फोर्ट, मतलब ये जितने भी बीचेस थे वो सारे उसने ही एक्सप्लोर कराए। मंगेशी टेम्पल हम लोग मतलब कि ओवरऑल पूरा गोवा ही घूम के आए और ज़्यादा दिन नहीं रुके। बट हाँ, फिर भी ये मुझे वाइट वाली शर्ट अच्छी लग रही थी, फिर मैंने कहा कि यार गंदी हो जाएगी जल्दी से, जैसे मैंने नहीं ली। तो मैंने एक नई शर्ट पसंद की थी वहाँ पे, जो कि देखिए मैंने पैक करा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ से मैंने काफ़ी शॉपिंग की, क्योंकि घर वालों के लिए भी चीज़ें लेनी थी। और ये रहा मंगेशी टेम्पल, जो कि बताया जाता है कि लता मंगेशकर जी ने बनवाया था, इसीलिए उसका लता मंगेशकर का मंगेशी में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पे भोले बाबा का टेम्पल है, जो कि मतलब कि यार अच्छा है। अगर आप यहाँ पे एक बार आएँ तो मतलब कि एक बार विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरफ मंगेशी टेम्पल का व्यू मिलता है और दूसरी तरफ मतलब कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग चले गए ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग चप्पल उतारेंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे। और नहीं यार, प्रसाद भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रसाद लेने के लिए हम लोग नीचे गए थे, जो कि काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक रेट पे था, मतलब कि 20 रुपये में हम लोगों को प्रसाद मिल गया। क्योंकि हम लोगों के पास चेंज नहीं थे, तो हम लोगों ने मतलब कि एक ही प्रसाद लिया 3 लोगों में। ऑनलाइन पैसा वो लोग लेते नहीं हैं, तो फिर 20 रुपये का हम लोगों ने एक प्रसाद लिया और वहाँ पे हम लोग ऊपर चले गए। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट काफ़ी चीज़ें नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। देखिए ये लौंडे हैं हमारे क्लास के, और ये रहा एक व्यू इसका ये, और ये दूसरा व्यू। और मैंने उसको सोचा था कि पूरा ही कवर करूँगा, बट पूरा कवर नहीं हो पाता, क्योंकि आप मंदिर प्रेमिसेस में इतना सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। वहाँ पे कैमरा रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर की। और ये यहाँ पे कुआं था, जो कि इसका पानी काफ़ी साफ़ था, मतलब काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक, मतलब कि इसके अंदर की विजिबिलिटी काफ़ी सही थी। और फिर हम लोगों ने आस-पास की चीज़ें, मंदिर के मतलब कि अंदर का तो जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी रेस्ट्रिक्टेड होती है, तो फिर वहाँ पे तो कवर नहीं कर पाया। और मैं बाहर का कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि ठीक ही है यार, मज़ा भी दे रहा है। और शायद मुझे लगता है कि यार ये वीडियो जो है ना, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम तक अवेलेबल रहने वाला है, जो कि हम लोगों की एक मेमोरीज़ में से भी एक है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये वायरल हो, मैं चाहता हूँ ये वीडियो वायरल हो या ना हो, बट यूट्यूब में हमेशा के लिए पड़ा रहे, जो कि काफ़ी यार हम लोगों के लिए एक मेमोरेबल थिंग हो जाएगी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आसपास का, जो कि मैं यूट्यूब पे डाल पाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो मतलब कि वीडियो में मतलब कि होता है ना कि आप वीडियो बना रहे हैं तो लोग कहते हैं कि यार वीडियो आप हमको भेज देना, हमको भेज देना। तो सबको वीडियो भेजना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक चैनल में डाल देते हैं। और हाँ, वहाँ पे और भी व्लॉग्स आया करेंगे, मतलब कि मैं वायरल होने के लिए नहीं कर रहा, बट हाँ एक मेमोरी होती है ना, उसके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियोज़। तो वही सारी चीज़ें हैं। यही ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे दूसरे साइड पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आप चाहें तो कर सकते हैं, जो कि छोटे छोटे बने हैं, बट हाँ पूरे 12 हैं। इतना सब देखने के बाद मैं थक तो काफ़ी गया था, पर मेरे पाँव थके थे, मेरा दिमाग और दिल अभी भी और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए तरस रहे थे। तो बस मैं और चीज़ें जानने के लिए मैं निकलता रहता हूँ ऐसी दूर जगहों पे, मतलब कि एज़ अ फार्मा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं थोड़ा मतलब कि आउटर रेंज में है। जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश मान लीजिए, गोवा मान लीजिए, महाराष्ट्र मान लीजिए, तमिलनाडु मान लीजिए, और
आप गुजरात मान लीजिए, असम मान लीजिए, तो मतलब कि जहाँ पे मेघालय मान लीजिए, जहाँ पे मतलब कि काफ़ी ब्यूटी नेचर्स ब्यूटी होती है ना, वहाँ पे हम लोगों की इंडस्ट्रीज़ है। तो एक्चुअली वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा और आएगा, क्योंकि हम लोग यार इतना कभी निकले नहीं घर से, तो वहाँ पे यार चीज़ें हम लोगों को और मज़ा देंगी। निकले क्या नहीं, मतलब कि यार घर से इतना मतलब कि परमिशन नहीं था कि आप इतनी दूर दूर जाएं, और वैसे भी अकेले निकलने की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे देखो भैया और मम्मी मेरे साथ ही जाते हैं। मतलब कि मैं छोटा हूँ ना घर का, इस वजह से। बाकी मैं ये चर्च आ गया था, माफ़ करना मैं अपने बारे में बताने लगा था। ये बासिलिका चर्च था जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1500 सन की मतलब कि भी पेंटिंग अवेलेबल हैं, जो कि 10 रुपए की एंट्री के बाद होती हैं। मतलब कि 10 रुपए आप देने पड़ते हैं आपको एंट्री करने के लिए, तो वो है। और बस यहाँ पे मतलब कि एंट्रेंस का कोई पैसा नहीं है, बट अंदर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, पैसे देने पड़ते हैं मतलब कि। और इसका यार मतलब कि एक मतलब कि यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए एक बेस्ट प्लेस है कि आप यहाँ पे आराम से फ़ोटो खिंचा सकते हैं। देखिए सामने लोग खिंचा रहे थे। और बस फिर हम लोग मीरामार बीच आ जाते हैं। उसके बाद वो ट्रैवल करने के बाद, जो कि मीरामार बीच में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लहरें उतनी भयानक नहीं होती हैं जितनी कि हम लोगों ने कैंडोलिम बीच पे देखी थी। और ये रहा, हम लोग उसके बाद आ जाते हैं अपने क्रूज़ पे, जो कि पहली बार हम लोग किसी क्रूज़ पे बैठने जा रहे थे। तो एक खुशी नहीं होती, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि जैसे कि आप कभी अगर झूले में नहीं बैठे हैं, तो जब आप पहली बार झूले में बैठने जाए ना, तो एक नेक्स्ट लेवल खुशी होती है, वो यहाँ पे हो रही थी। तो बस हम लोग यहाँ पे क्रूज़ पे जाने वाले थे। अब काफ़ी लंबी भीड़ थी, तो वहाँ तक जाने में थोड़ा समय लगने वाला था, जो कि अब देखिए हम लोग क्रूज़ के अंदर आ चुके हैं, जो कि थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर बैठने की उचित व्यवस्था अवेलेबल थी, और ये काफ़ी अदर भी क्रूज़ अवेलेबल थे। ये अंकुल था, ये मैं, और ये हिमांशु भाई, जो कि तीनों लोग साथ में ही रहे थे। तो और यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे, मतलब कि अंदर आप डांस वांस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि मैं थक गया था, तो फिर मैंने कम डांस किया। बस मैं अपने आप को कवर करते करते लौंडों को भी कवर करने वाला था, तो बस मैं वही कर रहा था। और बस आप लोगों को वही सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और बस यहीं तक हम लोगों ने डांस किया, मतलब यहाँ तक थमे नहीं, उसके बाद भी डांस करते ही रहे करते ही रहे। और ये देखिए, मतलब कि डांस का जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो मैं अलग से डाल दूँगा, बट ऐसे नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्टली वीडियो ऐड ऑन नहीं किया, मैंने सारे वीडियो एकदम से ऐड किए, उसके बाद उसका वॉइस ओवर कर दिया। हाँ, इसके जो क्लिप्स हैं इनका मैं क्लिप डालता रहूँगा, मतलब कि ओरिजिनल क्लिप्स जो हैं वो डालता रहूँगा यूट्यूब पे। तो उसके लिए मैं एक अलग से चैनल बनाऊँगा। और फिर यहाँ पे एक गोवा का एक फ़ेमस डांस है, अब इसका मैं नाम नहीं जानता। तो यहाँ पे ये लड़की डांस कर रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आसपास का दृश्य कैप्चर करने के लिए, क्योंकि क्रूज़ जो है हम लोगों का चल रहा था पानी के अंदर। और इसका मुझे डांस का नाम नहीं पता, पर हाँ कह सकते हैं कि गोवा का एक ट्रेडिशनल डांस है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मैं आगे जाके इसका वॉइस ओवर करके यूट्यूब पे डाल पाऊँगा, क्योंकि मेमोरीज़ बनाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं, मतलब कोई कमी नहीं। ये लड़की बाई बनी थी, और ये लड़का जो है वो मछुआरा बना था, जो कि आप जानते हैं कि गोवा में काफ़ी सी है, तो सी फूड काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने मूवी वूवी में भी देखा होगा कि वहाँ पे बाई और मछुआरे काफ़ी फेमस होते हैं। तो कुछ उसी बेसिस पे ट्रेडिशनल डांस था। बस मैं वही रिकॉर्ड करते 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 पागल हो रहा था, बट मुझे अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए।
फिर ये एंकर जो था इसने कहा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग यूपी से हैं। तो इसने कहा कि आपके योगी आदित्यनाथ बहुत ख़तरनाक है। तो सब हंसने लगे और बस उसके बाद कुछ और डांस हुए, जो कि उसमें मैंने कहा कि मुझे डांस आए या ना आए पर मैं डांस करूँगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप आप अगली बार भी गोवा जा सकते हैं, नो डाउट, बट जो ये फ्रेंड है ना आपके साथ, ये नहीं आएंगे आपके पास दोबारा। तो मैंने कहा कि इनके साथ डांस करूँगा, क्योंकि एक बार ये गए तो फिर मैं चाहे कितनी बार भी गोवा हो तो वो बेकार है यार मेरे लिए भी। हाँ, क्योंकि देखो गोवा जो है ना वो अकेले घूमने वाली प्लेस नहीं है। आप दोस्तों के साथ आते हैं ना तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अकेले या फैमिली के साथ आएंगे तो उतना आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड में बात ही कुछ और होती है। जो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया यार। और शायद ये ट्रिप मैं अपने पूरे जीवन भर भी ना भूल पाऊँ। इवन दो अगर मैं कोई अदर कंट्री भी ट्रेवल कर लूँ ना, फिर भी भाई मैं ये ट्रिप नहीं भूल पाऊँगा। भले मैं कोई अदर कंट्री की ट्रिप भूल जाऊँ, पर नहीं, मैं गोवा की ट्रिप नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स के साथ थी। और ये रहा आखिरी वीडियो, मतलब कि ये आखिरी दिन का वीडियो चल रहा था जो चल रहा था, और ये रात हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार लास्ट बार हम लोग फिर जाते हैं गोवा के बीच पे, और वहाँ पे एक बार और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जाके। जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि गोवा में मैं पूरा अकेले आया था। मतलब कि कहने का मतलब कभी अपने फैमिली के साथ ही मैं ज़्यादातर निकला हूँ, और फैमिली के बगैर नहीं निकला। तो मेरे लिए यार यहाँ पे काफ़ी चीज़ मुझे सिखाने वाली थी कि आप जब किसी दूसरे स्टेट में निकलते हैं तो आप कैसे अकेले कैसे सर्वाइव करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे खाना रहने की पूरी उचित व्यवस्था थी, और मतलब कि जो ट्रिप में हम लोग आए थे, जो पैसा स्टार्टिंग में लिया गया था कॉलेज वालों ने, उतने में ही पूरा डन करा के दिया। बट फिर भी वही सारी चीज़ें बता रहे थे कैसे सर्वाइव करते हैं। और फिर मैंने कहा कि लास्ट में मैं शाहरुख खान बन जाता हूँ, जो कि मैंने ऐड ऑन कर दिया। और फिर ये सुबह का वीडियो है कि अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, तो हम लोग बस बालकनी में जाके टाटा बाय बाय करने वाले हैं। उसके बाद ये रहा हम लोगों का ब्रेकफास्ट, जो कि हम लोगों को सुबह मिला था, और इसको मैंने कवर करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए थे गोवा के मछली मार्केट में। तो फिर वहाँ पे ये वड़ा पाव खाने के बाद हम लोगों ने, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, फिर वहाँ पे चले आए हम लोग अपने मडगांव स्टेशन। मडगांव स्टेशन में हम लोग अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि 2 घंटे बाद आने वाली थी। बस उसके बाद इंतज़ार करते करते हम लोगों की ट्रेन नज़दीक थी, हम लोग बस उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये ट्रेन जो है इसका मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था। और हाँ, यहाँ पे ये दूध सागर वाटरफॉल भी मैंने रिकॉर्ड किया था, जो कि मैं पहले नहीं कर पाया था। जो कि यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है अगर आप इसको बारिश के दौरान रिकॉर्ड करें, क्योंकि मौसम ही कुछ ज़बरदस्त रहता है यहाँ का, कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो मैंने दूर वाला वाटरफॉल रिकॉर्ड किया था और पास वाला भी किया था, शायद वो मैं आगे ऐड ऑन कर दूँ, और अगर नहीं करता तो उसके लिए एक नया वीडियो आएगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। जब आप आते हैं तो आप खाली याददाश्त के साथ आते हैं, और जब जाते हैं तो कई सारी यादें लेके जाते हैं, जो कि बस वही थी जो कि हम लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और शायद अब ये यादें सिर्फ यादें ही रह जाएंगी। और ये बस टनल का बीच का हिस्सा था, जो कि टनल बीच में पड़ती है, तो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और ये रहे वहाँ का नज़ारा, बीच के जो मतलब कि जो सफ़र का नज़ारा है,
ये दूध सागर जो है वो नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे पीछे भी दूध सागर जो गिर रहा था, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया बाई चांस, बट मेरे अदर बैचमेट्स से जो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, और जिसका वीडियो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। देखिए ज़रा इसका नज़ारा देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मैंने इसको अपने आँखों से देखा था, पर मैं इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, जो कि है ना यार ज़बरदस्त। तो बस यही है जो मैंने गोवा में जाके एक्सप्लोर किया। और ये मैं झांसी स्टेशन आ गया था, तो बस वहाँ पे मेरे आँखों में काफ़ी नींद है, और खुशी भी इस बात की है कि मैं अब घर जाने वाला हूँ। और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे आँखों में नींद है और मैं थका हारा हूँ, पर फिर मैं अपनी कमेंट्री बंद नहीं करने वाला था। पर फिर भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं